हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक क्लास 9 इंग्लिश लिटरेचर और हमारा आज यूनिट नंबर 3 शुरू होने को है, जो कि मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट पे है, यानी ज़राए अबलाग और उनके असरात। सो बेटा 9th क्लास के हवाले से और इंग्लिश लिटरेचर में ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर 6 तक हमने फर्स्ट 2 यूनिट्स को कंप्लीट किया। सो आज हम ज़राए अबलाग और उनके असरात यानी मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट के बारे में और इसकी ट्रांसलेशन के बारे में सीखेंगे। सो ये चंद मीनिंग्स जो कि मुश्किल अल्फाज पैराग्राफ नंबर 1 में पाए जा रहे हैं वो मैंने आपके सामने लिखे हैं। सो काइंडली आप अपनी बुक को खोलें और इन अल्फाज के जो मीनिंग हैं उनके ऊपर लिखें, और लिखने के बाद अगर आप इस ट्रांसलेशन को करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। सो लेक्चर शुरू करने से पहले बेटा चंद हदायत। अगर आप इस चैनल पर अभी तक न्यू हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सिलेबस से रिलेटेड मैं जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड करूं सो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। दूसरा देखिए, अगर तो व्हाइट बोर्ड पर लिखा आपके लिए हर वर्ड क्लियर है सो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कुछ वीडियो ब्लर है सो आपके मोबाइल के ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट की ऑप्शन है, वहां से आप अपनी वीडियो क्वालिटी 360, 480 या 720 पे करेंगे सो व्हाइट बोर्ड पर लिखा आपको हर वर्ड क्लियर नजर आएगा। सो पहला मीनिंग जो है या पहला वर्ड जो मुश्किल अल्फाज लिखा हुआ है वर्ड है, उसका सिनोनिम्स और उसका मीनिंग है। फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट। इम्पैक्ट इसका सिनोनिम्स बोलेंगे इन्फ्लुएंस और इसका मीनिंग है असर। इसी के साथ ईगरली। ईगरली का सिनोनिम्स है इम्पेशेंट और मीनिंग बेताब। यूजुअल, नॉर्मल, आम या फिर मामूल के मुताबिक। ट्यूटोरियल डे, डिस्कशन डे यानी तदरीसी मुबासे का दिन। पोलाइट, रिस्पेक्टफुल, शाइस्तगी से। नोड, सिग्नल और इंडिकेशन, और उर्दू में इसका मतलब इशारा करना। यानी नोड का मतलब हाँ में इशारा करना, यानी कोई पॉजिटिविटी को शो करना, लेकिन अगर शेक हो तो बेटा वो नेगेटिव में इशारा होता है। सो अभी हम इसका पैराग्राफ नंबर 1 की ट्रांसलेशन करते हैं। सो मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट जो है ये एक मकालमा है, ये एक डायलॉग है जो कि टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान में है। सो पैराग्राफ नंबर 1 के अंदर जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है जो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। मिस आयशा इज फेवरेट टीचर ऑफ क्लास 9। मिस आयशा जो है वो नहम क्लास की पसंदीदा उस्ताद हैं। फेवरेट टीचर मतलब पसंदीदा उस्ताद हैं। द स्टूडेंट्स ईगरली अटेंड हर क्लास। जो तुलबा हैं उनकी क्लास बड़े शौक से पढ़ते हैं, यानी तुलबा उनकी क्लास बड़े शौक से पढ़ते हैं। मिस आयशा एंटर्स द क्लासरूम विद हर यूजुअल स्माइल। यानी यूजुअल देखें यहाँ लिखा है नॉर्मल, यानी आम या मामूल के मुताबिक। सो मिस आयशा जो है वो कमरा जमात में, यानी क्लासरूम को उर्दू में कमरा जमात बोलेंगे, में अपनी मामूल की मुस्कुराहट लिए दाखिल होती हैं। ग्रीट्स द स्टूडेंट्स एंड टेक्स द रोल कॉल, यानी तलबा को सलाम करती हैं और हाजिरी लेती हैं। इट इज देयर ट्यूटोरियल डे। आज उनका या आज उनकी तदरीसी मुबासा। ये देखें ना, हमने लिखा ट्यूटोरियल डे मतलब डिस्कशन डे। आज उन्होंने कुछ डिस्कशन करनी है किसी टॉपिक पर, सो इसी वजह से लिखा हुआ है टुडे इज देयर ट्यूटोरियल डे, यानी इट इज देयर ट्यूटोरियल डे। द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप। गियर्ड अप मतलब तैयार हैं। सो आज उनकी तदरीसी मुबासे का दिन है, तुलबा मुकम्मल तैयार हैं। गियर्ड अप मतलब तैयार हैं। दे नो वो जानते हैं व्हाट इज अबाउट टू कम एंड दे आर प्रिपेयर फॉर इट। उन्हें मालूम है कि क्या होने वाला है और वो इसके लिए तैयार हैं। शैल वी स्टार्ट, यानी यहां सवालिया निशान है आगे, मतलब यह है कि क्या हम शुरू करें। शी आस्क्ड पोलाइटली, यानी उनकी उस्ताद, उनकी टीचर मिस आयशा जो है वो पूछती हैं, बड़ी शाइस्तगी से पूछती हैं कि क्या हम शुरू करें। यस द स्टूडेंट्स नोड, जी हाँ, तुलबा सर हिलाते हैं।
यहाँ पर वर्ड जो नोड इस्तेमाल हुआ है बेटा, नोड है हाँ में इस तरह से सर हिलाना, लेकिन अगर शेक हो तो वो ना में इस तरह से सर हिलाने को बोलते हैं। सो नोड का मतलब हाँ में सर हिलाते हैं, तुलबा सर हिलाते हैं, या आप लिख सकते हैं तुलबा हाँ में सर हिलाते हैं कि जी बिल्कुल में शुरू करते हैं हम। सो यहाँ पे हमारा पैराग्राफ नंबर जो है पहला है वो कंप्लीट हुआ। सो इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांसलेशन है वो दोनों के दरमियान, मतलब क्लास के दौरान और टीचर के दौरान कन्वर्जेशन है। सो अभी हम कन्वर्जेशन देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ पैराग्राफ नंबर 2 यानी जो कि एक डायलॉग है टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान, इसके कुछ मुश्किल अल्फाज हैं जो मैंने लिखे हैं। फॉर एग्जांपल मोड यानी वे, और मीन्स और इसका मीनिंग है जरिया, ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू यानी राय, ऑडियंस व्यूअर्स, व्यूअर्स मीन देखने वाले, नाजरीन या साइमीन और नाजरीन, स्विच ऑन टर्न ऑन यानी चलाना, और डॉट कंफ्यूजन। सो इसका पैराग्राफ की ट्रांसलेशन देखते हैं। अभी कन्वर्सेशन कौन सी है जो टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान में हो रही है। सो टीचर कह रही हैं ओके, एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज द रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। यानी उस्ताद कहती हैं यहाँ पर कि ठीक है, जैसा कि हम पहले ही ये तय कर चुके हैं कि आज की जो हमारी गुफ्तगू का मौजू है ज़राए अबलाग का किरदार और उसके असरात। टू स्टार्ट विद, let me state clearly that media is the most powerful mode of communication। यानी शुरू में ही मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि ज़राए अबलाग, सॉरी यहाँ पर अबलाग का वर्ड मिसिंग है, सो यहाँ पर आप लिख लें ज़राए अबलाग। यानी शुरू में ही मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि जो ज़राए अबलाग है वो मुवासलात का सबसे ताकतवर ज़रिया है, मोड है, mode of communication. It shares news and information with the people. ये अवाम तक खबरें और मालूमात पहुंचाता है। ये जो हमारा मीडिया है ये हमारी तमाम खबरें जो है वो अवाम तक पहुंचाता है। Sometimes media spread false news, but generally it informs us about the facts around us. बाज़-औक़ात ज़राए अबलाग गलत खबरें भी फैलाता है या फैलाते हैं, लेकिन अमूमन ये हमें हमारे गिरदोनवा यानी जो हमारे इर्द गिर्द हमारे गिरदोनवा के हक़ाइक़ के मुतालिक मालूमात देता है। यानी बाज़-औक़ात ये मीडिया जो है वो फॉल्स न्यूज़ भी फैला देते हैं, लेकिन अमूमन ये हमें हमारे गिरदोनवा के हक़ाइक़ जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है उसके बारे में हमें मालूमात फराहम करता है। डू यू एग्री? यानी क्या आप मुतफिक हैं? ये टीचर उनसे सवालात पूछ रही हैं कि क्या आप इस बात से मुतफिक हैं। सो तुलबा आगे क्या जवाब देती हैं? यस वी डू, जी हाँ, हम इत्तेफाक करती हैं। चूंकि ये मिस आयशा लड़कियों की क्लास टीचर है इसलिए वो लड़कियां, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि जी हाँ हम इत्तेफाक करती हैं। तुलबा यानी स्टूडेंट 1 है, वो आगे कुछ बोल रही हैं, कहती है आई वुड लाइक टू ऐड अ बिट मोर टू इट, यानी मैं इसमें कुछ और इजाफा करना चाहूंगी। तो उस्ताद क्या कहती है? टीचर कहती है यस श्योर, जी हाँ जरूर, क्यों नहीं। सो स्टूडेंट 1 बोलती हैं मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, यानी ज़राए अबलाग लोगों तक दौरे हाजिर का इल्म पहुंचाने में मदद करता है। यानी देखिए ना, मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, यानी दौरे हाजिर का, पूरी दुनिया का नॉलेज जो है वो हमें पहुंचाता है। देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस थ्रू इट, यानी उनकी इसके जरिए से उनके एहसासात और उनकी राय का इजहार होता है। ओपिनियंस यानी राय, यहां पर भी हमने देखा कि ओपिनियंस जो है वो राय को, पॉइंट ऑफ व्यू को बोलते हैं, और उनके ओपिनियंस और उनकी फीलिंग्स, उनके एहसासात जो है उनका इजहार होता है कि वो लोग दूसरों के बारे में या वहां पर क्या चल रहा है उनके क्या एहसासात हैं। मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ वेरी लार्ज ऑडियंस,
یعنی ذرائع ابلاغ ناظرین کی بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، یعنی اٹریکٹ کرتا ہے، متوجہ کرتا ہے. Have you noticed that the first thing we do soon after entering the house is to switch on the television؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ گھر میں داخل ہونے کے فوراً بعد ہم جو پہلا کام کرتے ہیں وہ ٹیلی ویژن چلانا ہوتا ہے؟ یعنی یہ طلبہ ہے، جو ایک طلبہ ون ہے جو آپ کو وہ فون کو انفارمیشن دے رہی ہیں کہ کیا آپ نے کبھی اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ اگر ہم کہیں باہر گئے ہوں اور جیسے ہی ہم فوراً گھر آتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہمارا ٹیلی ویژن کو آن کرنا ہوتا ہے. سو ٹیچر کیا بولتی ہیں؟ there is no doubt about it، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل ہم یہی کرتے ہیں. اگر ہم باہر جاتے ہیں، کوئی ہمیں کوئی نیوز کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو فوراً ہم گھر آ کر دیکھتے ہیں، کنفرم کرتے ہیں کہ کیا ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں کہ کیا یہ خبر واقعی سچی ہے یا نہیں. تو یہاں پہ ہمارا پیراگراف نمبر 2 بھی کمپلیٹ ہوا. سو اسی کے ساتھ ہم نیکسٹ پیراگراف